हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुशील कुशवाहा मेस में। आज नवंबर माह की फुल करंट अफेयर्स आपको करवाने वाले हैं। ये करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें लगभग 150 क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। तो बढ़ते ही आगे देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। तो बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया पाउल पिंच को। जो आपको इमेज में दिख रहे हैं यही है पाउल पिंच। इन्हें अभी 2023 का बुकर पुरस्कार मिला है। आयरलैंड के लेखक पाउल पिंच को लंदन में बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। उन्हें इनके उपन्यास परफेक्ट सॉन्ग के लिए यह पुरस्कार मिला थी। बढ़ते आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है। तो ये खिताब जीता है ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। क्रिकेट विश्व कप फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हराकर यह खिताब अपने नाम कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया अभी तक 6 बार विश्व क्रिकेट कप जीत चुकी है। तो ये पहले इसने जीता था 1987 में, 1999 में, 2003 में, 2007 और 2015 और 2023 में भी विश्व कप जीत चुकी है। प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच का जो मिला है ये मिला है ट्रेविस हेड को मिला है, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट खिताब जो मिला है वो विराट कोहली को मिला है। इसका जो वेन्यू था वो इंडिया है, एडिशन है 13 और इसके मास्कट जो है तो ब्लाज एंड टोंक है, ये आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो अर्जेंटीना के जो नए राष्ट्रपति बने हैं ये हैं जेवियर मिलाई। तो इन्हें आपको याद रखना है, इनका नाम है जेवियर मिलाई। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते आगे देखते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जेंटीना की बात करें तो इसकी कैपिटल है ब्यूनस आयर्स, इसकी करेंसी है पेसो, ये आपको याद रखना है। बढ़ते आगे देखते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त CIC कौन बने हैं। तो ये बने हैं हीरालाल समारिया, ये आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर ए सही है। बढ़ते हैं आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके आगे कुछ पॉइंट्स है। हीरालाल समारिया भारत के 12वें मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। भारत का मुख्य सूचना आयुक्त भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त केंद्रीय सूचना आयुक्त का प्रमुख होता है। प्रथम सूचना आयुक्त थे वजाहत हबीबुल्ला, ये आपको याद रखना है। पहली महिला सूचना आयुक्त थी दीपक सिंधु, ये भी आपको याद रखना है। अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का 95वां सदस्य देश कौन बना है। तो ये चिली बना है, ये अभी आपको याद रखना है। अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन ISA, इसकी स्थापना सी कोप द्वारा 21 शिखर सम्मेलन के दौरान की गई थी। फाउंडेशन कंट्रीज जो है इंडिया और फ्रांस से एस्टेब्लिश हुआ था 30 नवंबर 2015 को। हेडक्वार्टर इसका है गुरुग्राम यानी हरियाणा में और इसके डायरेक्टर जनरल हैं ये अजय माथुर हैं, ये आपको याद रखना है। बढ़ते आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है। ये जीता है सेनिस पैलासिको ने जीता है, ये आपको याद रखना है। जो सेनिस हैं
सेनिस पहला सीओस मिस यूनिवर्स का खिताब का टाइटल जीतने वाली निकागुआ की पहली महिला बन गई हैं। ये आपको याद रखना है। वो 72वीं बार मिस यूनिवर्स बनी है। ये जो बनी है 72वीं यूनिवर्स बनी है, ये आपको याद रखना है। फर्स्ट रनर अप थे वो एंटोनिया थी, ये थाईलैंड से थी। और सेकेंड रनर अप जो थी वो मोराय विल्सन, यानी ये ऑस्ट्रेलिया से थी। और रिप्रेजेंटिंग इंडिया जो थी श्वेता शारदा थी। वेन्यू था उसका सन सल्वाडोर एही सल्वाडोर, ये आपको याद रखना है। बढ़ते आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे बड़े व्हाइट हाइड्रोजन के भंडार की खोज की है? तो ये फ्रांस ने की है। व्हाइट भंडार की खोज किसने की? फ्रांस ने की। ऑप्शन नंबर सी सही है। उत्तर पूर्वी फ्रांस की जमीन के नीचे मिले इस व्हाइट हाइड्रोजन भंडार को फ्रांस के नेशनल सेंटर ऑफ द साइंटिफिक रिसर्च वैज्ञानिक जैक्स पिरोनोन और फिलिप डी डोनाटो ने खोजा है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए महासर्वेक्षक कौन बने हैं? तो भारत के नए महासर्वेक्षक बने हितेश कुमार एस मकवाना। ये आपको याद रखना है, ऑप्शन को डी वाला। भारतीय सर्वेक्षण के भारत का राष्ट्रपति सर्वेक्षण और मानचित्र संगठन है। इसकी स्थापना की गई थी 1767 स्थापित किया गया था। ये आपको याद रखना है। बढ़ते आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिसी के नए अध्यक्ष कौन बनेंगे? तो ये बनेंगे अनीश शाह बनेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। बढ़ते आगे देखते हैं इसके कुछ पॉइंट्स। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ ये स्टेब्लिश हुआ था 1927 में। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलैंड की डिक्टोडर कंपनी ने किस नाम से दुनिया का पहला एआई ह्यूमनॉइड रोबोट के सीईओ नियुक्त किया है? ये मिका को नियुक्त किया है। किसे नियुक्त किया? मिका। ऑप्शन नंबर सी सही है। मिका हैंसन रोबोटिक्स द्वारा बनाया गया है। यह एक उन्नत एआई और मशीन लर्निंग रोबोट रहेगा। ये आपको याद रखना है। बढ़ते आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समान नागरिकता संहिता यूसीसी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बनेगा? तो ये जो समान नागरिकता संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड बनने वाला है। ऑप्शन नंबर डी याद रखना है। समान नागरिकता संहिता इसका मतलब होता है एक सामाजिक मामले से संबंधित कानून होता है जो सभी पंथ के लोगों को के लिए विवाह, तलाक, भरण पोषण और विरासत व बच्चों को गोद लेने आदि में समान रूप से लागू होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड किसे मिला? लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड मिला है, ये मिला सलमान रुश्दी को। किसे मिला? सलमान रुश्दी को। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। सलमान रुश्दी भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक हैं, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते पॉइंट अगला। सलमान रुश्दी को न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में बैक्लेव हेवल सेंटर का द्वारा लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड प्रदान किया गया। ये आपको याद रखना है। बढ़ते आगे, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। महिला टेनिस टीम प्रतियोगिता बिली जीन किंग कप 2023 का खिताब किसने जीता है? ये जीता है कनाडा ने। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी। कनाडा ने फाइनल में इटली को 2-0 से हराकर पहली बार बिली जीन किंग कप 2023 का खिताब जीता है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन किस देश ने मंजूरी दे दी है? तो ये अमेरिका ने मंजूरी दे दी है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है,
किसे मंजूरी दी? अमेरिका, चिकनगुनिया। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट। इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ते हैं। दुनिया की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन एक्साचिक को फ्रांस द्वारा विकसित किया गया है। इस वैक्सीन को फ्रांसीसी कंपनी वेलनेवा ने विकसित किया है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा सीप तेल उत्पादन संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये गुजरात में किया जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस संयंत्र की स्थापना भारत बोटनिक्स द्वारा की जाएगी। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है, संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2023 किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है इंडिया और श्रीलंका के बीच, ये आपको याद रखना है। इसका वेन्यू जो है पुणे इंडिया है और इसका एडिशन जो है 9th एडिशन है और इसको इंडिया रिप्रेजेंट करेगा, यानी मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मुफ्त आटा होम डिलीवरी योजना शुरू की है? तो मुफ्त आटा होम डिलीवरी योजना शुरू की है पंजाब सरकार ने, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। इस योजना के माध्यम से प्रधानमंत्री कल्याण योजना के 1.42 करोड़ लाभार्थियों को घर तक आटा पहुंचाया जाएगा, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो ये नए प्रमुख बने आलोक शर्मा बने हैं। कौन बने? आलोक शर्मा। एसपीजी ये होता है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप होता है। एसपीजी द आर्म्स फोर्स आर्म्ड बाय द प्रोटेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये भारत के प्रधानमंत्री को सुरक्षा के लिए गठित सशस्त्र बल होता है। इसका गठन जो हुआ था वो 8 अप्रैल 1985 को हुआ था। बढ़ते आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? तो ये चुना गया हेलुसिनेट को चुना गया है डिक्शनरी ऑफ द वर्ड 2023 हेलुसिनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में अपेक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो अपेक शिखर सम्मेलन जो आयोजित हुआ है ये सैन फ्रांसिस्को यानी यूएसए में। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं इसके कुछ पॉइंट्स हैं। अपेक का अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन होता है। इसकी जो इस बार की थीम है सभी के लिए एक लचीला और टिकाऊ भविष्य बनाना है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के लिए सबसे बड़े एकल साइट सोर्स ऊर्जा संयंत्र अल दफरा का उद्घाटन किस देश ने किया है? तो ये किया है यूनाइटेड अरब अमीरात ने किया है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। अबू धाबी शहर के 35 किलोमीटर दूर स्थित यह संयंत्र लगभग 2 लाख घरों को बिजली देने के लिए पर्याप्त बिजली पैदा करेगा, ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश न्यायमूर्ति फातिमा बीबी का निधन हो गया, वह किस राज्य से संबंधित थी? ये संबंधित थी केरल से, ऑप्शन इसका सी बिल्कुल करेक्ट है। ये है न्यायमूर्ति फातिमा बीबी। वर्ष 1989 में पूर्व राष्ट्रपति आर वेंकट रमन ने फातिमा बीबी को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया था। वह 1992 में सुप्रीम कोर्ट के जज के पद से सेवानिवृत्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला मेड इन इंडिया एआई सुपर क्लाउड किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है नीव क्लाउड ने। किसने लॉन्च किया है? नीव क्लाउड ने। यह क्लाउड जीपीयू के लिए 1.6 घंटा की दुनिया की सबसे कम कीमत वाला प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यूनेस्को ने किस शहर को भारत का प्रथम साहित्यिक शहर बनाने की घोषणा की है? तो ये किया है केरल शहर के, जो केरल राज्य है उसका कोझिकोड जो है उसको किया है। ये आपको याद रखना है। कोझी कोझिकोड के अलावा ग्वालियर को इस नेटवर्क में संगीत के शहर के रूप में स्थापित कर दिया गया है। नामी शहरों का चयन उनकी विकास कार्य नीति में संस्कृति और सृजनात्मक को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्धता के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल की किस लेखिका को 2023 में ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो नंदिनी दास को। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, नंदिनी दास। नंदिनी दास को यह पुरस्कार उनकी पहली पुस्तक कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ द एम्पायर के नाम दिया गया है। पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? यानी साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रग्बी विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये जीता है साउथ अफ्रीका ने। दक्षिण अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को हराकर चौथी बार यह विश्व कप जीता है। आयोजन जो स्थल है वो फ्रांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन देश करेगा? ये करेगा सऊदी अरब। ऑप्शन नंबर डी सही। ये जो एडिशन होगा ये 25वां एडिशन होगा। मेन फीफा वर्ल्ड कप 2026 में आयोजित होगा कनाडा, मेक्सिको और यूएसए में। और मेन फीफा वर्ल्ड कप 2030 जो होगा मोरक्को, पुर्तगाल स्पेन में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में 8वीं बार प्रतिष्ठित बैलोन डी और पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है लियोनेल मेसी। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश ट्राइडेंट नामक दुनिया के सबसे बड़े अंडर वाटर घोस्ट पार्टिकल डिटेक्टर का निर्माण कर रहा है? तो ये चाइना कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय शिक्षक को प्रतिष्ठित वैश्विक शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये किया गया दीप नारायण नायक को। किसे? दीप नारायण नायक को। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया की पहली उड़ने वाली टैक्सी EH216S को मंजूरी दी है? तो चाइना ने दी है। ये आपको याद रखना है। किसने दी? चाइना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता के राजभवन में प्रतिष्ठित सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर नया नाम क्या रख दिया गया है? ये नया नाम रख गया सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिटी रूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्टेडियम में महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया इंडियन ट्रेंड नर्सेस एसोसिएशन एंड इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। बोथ ऑफ दीज, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यों दुनिया का भारत में कोविड-19 योद्धा के अथक प्रयासों के प्रति सम्मान के लिए? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय महिला क्रिकेटर टीम के नए मुख्य कोच कौन बने हैं? तो ये बने अमोल मुजुमदार।
अमोल मुजुमदार, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्ट सेरेना ने अपनी घरेलू जल यात्रा का शुभारंभ कहां से किया? ये किया है मुंबई से। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली इंटरनेशनल क्रूज लाइनर कोस्ट सेरेना का कुल भार 1,14,000 टन है। इसकी लंबाई 290 मीटर है। इसमें एक साथ 3,780 मेहमान सफर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने डॉक्टर पुनीत राजकुमार का हृदय ज्योति योजना शुरू की है? तो ये की है कर्नाटक राज्य ने। किस राज्य ने डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना शुरू की है? तो कर्नाटक में शुरू की है। कर्नाटक राज्य ने हृदय संबंधी समस्याओं से पीड़ित लोगों के इलाज के लिए डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में टाइम आउट नियम से आउट होने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो विश्व के पहले क्रिकेटर बने एंजेलो मैथ्यूज, श्रीलंका के हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा ने 20,000 वर्ष पुराने सुपरनोवा अवशेष सिंगल्स लूप का अध्ययन करने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है? तो ये किया है इन्फ्यूज मिशन को। ऑप्शन नंबर ए सही है, इन्फ्यूज मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में कौन सा राज्य बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष पर रहा है? तो केरल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो बनी है शेख हसीना, बांग्लादेश। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करने वाली पहली रक्षा कंपनी कौन सी बनी है? तो ये बनी है साहब, स्वीडन की है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वें सुल्तान जोहोर कप 2023 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता ब्रॉन्ज मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन मेडलिस्ट जर्मनी है, रेवेन्यू है जोहर मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्ताईसवें राष्ट्रीय खेलों 2023 की पदक तालिका में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? तो ये रहा है महाराष्ट्र। 27वें राष्ट्रीय खेलों 2023 की पदक तालिका में कौन राज्य पहले स्थान पर रहा है? तो महाराष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातिगत आर्थिक सर्वेक्षण जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो बिहार बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व क्षय रोग रिपोर्ट किस संस्था से जारी की है? तो ये किस संस्था ने जारी की? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ये रहा पेकिंग यूनिवर्सिटी, चाइना। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक माह में 16.1 मीट्रिक टन का सर्वाधिक कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा बन गया है? तो ये बना है मुंद्रा पोर्ट, गुजरात। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नवंबर 2023 में भारत और अमेरिका के बीच हुई टू टू मंत्री स्तरीय वार्ता कहाँ आयोजित हुई है? तो ये हुई है न्यू दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री पारिस्थितिकी और समुद्री पर्यावरण के समग्र स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन किस राज्य ने शुरू किया है? तो किसने शुरू किया है? तमिलनाडु राज्य ने। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लग्जमबर्ग के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो ल्यूस फ्रेंडेन बने हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी सीरीज श्रेणी में अमेरिका का प्रतिष्ठित एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन बने हैं? तो वीर दास बने हैं। कौन बने? वीर दास। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त युद्ध अभ्यास वज्र प्रहार 2023 किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है? तो वज्र प्रहार किन दो देशों के? इंडिया और अमेरिका के बीच। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी पुरुष अंडर 19 विश्व कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो करेगा साउथ अफ्रीका। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्मूला 1 रेस लॉस वेगास ग्रांड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता? ये जीता है मैक्स वर्स्टेपेन यानी रेड बुल नॉर्थलैंड। ये आपको याद रखना, ऑप्शन डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रिया हिंद 2023 किन दो देशों के बीच आयोजित होगा? तो ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच आयोजित होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए भारत के लिए नई शिक्षा अभियान का शुभारंभ कहां से किया है? तो इन्होंने किया है संबलपुर उड़ीसा। ऑप्शन नंबर डी सही है, संबलपुर उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में उपन्यास फायर वर्ड के लिए प्रतिष्ठित जेसीबी लिटरेचर प्राइज से किसे सम्मानित किया गया? ये किया गया पेरुमल मुरुगन को। पेरुमल मुरुगन को। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शौचालय दिवस 2023 को कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 19 नवंबर को मनाया जाता है विश्व शौचालय दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पूर्व क्रिकेटर को बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो किसे किया है? सौरभ गांगुली को नियुक्त किया है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए विशेष पहचान पुरस्कार से किस अभिनेता को सम्मानित किया गया? तो किया गया माधुरी दीक्षित। कौन है? माधुरी दीक्षित। ऑप्शन नंबर डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान को किसने शुरू किया है? तो किया है उत्तर प्रदेश ने शुरू किया। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के वैज्ञानिकों ने कैंसर कोशिकाओं को खत्म करने के लिए किल स्विच कोशिका की खोज की? तो ये ऑप्शन नंबर ए सही है, अमेरिका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया है। तो किसे किया है? यह ऑप्शन नंबर सी सही है इसका, आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे को। यह महाराष्ट्र में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोजर फेडरर का रिकॉर्ड तोड़कर 7वीं बार एटीपी फाइनल का खिताब किसने जीता है? ये नोवाक जोकोविच ने जीता है। किसने जीता है? नोवाक जोकोविच, जो सर्बिया के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाबी साहित्य भूख अऊन शाह लेंदी हैं
के लिए धान पुरस्कार की जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? ये बनी है दीप्ति बबुता। कौन बनी है? दीप्ति बबुता। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे बड़े वाणिज्यिक बैंक भारतीय स्टेट बैंक के एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? विनय टोन्स को नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोंगोसागर 2023 किन देशों के बीच आयोजित हुआ है? तो ये बांग्लादेश और इंडिया के बीच आयोजित हुआ है। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को किस नाम से जाना जाएगा? तो इसे जाना जाएगा सुदर्शन। किसके नाम से जाना जाएगा? सुदर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कृषि समाचार निगरानी के लिए किस नाम से भारत का पहला AI समाधान प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है कृषि 24/7। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेलेफू कोकराझार रेलवे लिंक परियोजना भारत और किस देश के बीच शुरू की जाएगी? तो भूटान के बीच शुरू की जाएगी। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने किस देश की ICC सदस्यता तत्काल से प्रभावित खत्म कर दी है? तो ये कर दी है श्रीलंका ने। किसने? श्रीलंका ने। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया और दक्षिण अमेरिका के 11 देशों ने रिवर डॉल्फिन की 6 जीवित प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए किस ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ये किए हैं ग्लोबल बोगोटा डिक्लेरेशन। ऑप्शन नंबर ए सही इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमानत पर रिहा आतंकवाद के आरोपियों पर नजर रखने के लिए GPS ट्रैकर एक्लेट लॉन्च करने वाला भारत का पहला पुलिस विभाग कौन सा बन गया है? तो ये बना जम्मू कश्मीर पुलिस डिपार्टमेंट। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के लिए पनडुब्बी रोधी शैली वाटर क्राफ्ट अमीनी को तमिलनाडु के कटुपल्ली में लॉन्च किया गया। इस वाटर क्राफ्ट का निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो इसका निर्माण किया है आपकी कंपनी है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसरो और नासा द्वारा बनाया गया निसार पृथ्वी अवलोकन का उपग्रह कौन किस वर्ष लॉन्च होगा? तो ये लॉन्च होने वाला है 2024। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिन 2023 किन देशों के बीच आयोजित हुआ है? तो ये आयोजित हुआ है कजाकिस्तान एंड इंडिया के बीच में। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के स्पीकर के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया माइक जॉनसन को चुना गया। माइक जॉनसन। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में एजुथाचन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो किया गया SK बसंथन। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात में स्थित प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर से संबंधित सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन बने? तो ये बने हैं नरेंद्र मोदी। पहले AI सुरक्षा सम्मेलन में कौन सा समझौता किया गया है? तो ये किया गया है ब्रेचली
डिक्लेरेशन, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल प्रतिबंध प्रणाली में महिलाओं को शामिल करने के लिए जल दिवाली वाटर फॉर वुमेन वाटर अभियान को किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो ये किया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोजकर्ताओं ने दुनिया का सबसे पुराना गुनलुंग पडांग पिरामिड कहाँ खोजा? तो ये खोजा है जावा आइसलैंड में खोजा है, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय अर्थशास्त्री को वर्ष 2023 में प्रतिष्ठित केनेथ बोल्डिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया बीना अग्रवाल को, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्री बीना अग्रवाल ने पारिस्थितिक अर्थशास्त्र के लिए प्रतिष्ठित केनेथ बोल्डिंग पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापारियों के एकाधिकार को तोड़ने के लिए कृषि मंत्रालय ने वर्ष 2023 में किस योजना को शुरू किया है? तो पीएम किसान भाई योजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन को अपना नया विदेश मंत्री नियुक्त किया है? तो ये ब्रिटेन ने किया है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की बेरी नाग चाय को जीआई टैग मिला है? तो उत्तराखंड की बेरी नाग चाय को जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुब्रत राय का निधन हो गया, ये कौन थे? ये थे फाउंडेशन ऑफ सहारा ग्रुप के फाउंडर थे, इनका निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट के स्क्वायर डाइव करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये बनी है शीतल महाजन। कौन है? शीतल महाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराली जलाने की समस्या से निजात दिलाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने नवंबर 2023 में धान की कौन सी नई किस्म विकसित की है? तो ये की है पूसा 2090, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया का सबसे फास्ट इंटरनेट लॉन्च किया? तो ये किया है चाइना ने, ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदृश्य विकलांग व्यक्तियों के लिए सूरजमुखी कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड्रो सांचेज किस देश के दोबारा प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो ये स्पेन के चुने गए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेन की बात करें तो इसकी कैपिटल जो है मैड्रिड है और इसकी करेंसी जो है यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राहकों को डिजिटल प्रेषण और अन्य सेवाएं प्रदान करने के लिए एसबीआई किस देश में योनो ग्लोबल ऐप लॉन्च करेगी? तो ये सिंगापुर और अमेरिका में। तो फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन में इतने ही हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।